ध्यान से देखो, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कायदे से देखिए, बस मात्र जितना भी टाइम लगे तुरंत तैयार हो जाएगा आपको, ठीक है। नहीं तो ये गारंटी है कि अपने आप से अगर तैयार करना होगा तो आपको दिया गया था पहले भी, जाइए विभाजित करके आइए, उसके तरह लोग तो भूल गए, तो हमको तैयार क्या करना था, ठीक है। चलिए, ये वही क्वेश्चन है जो आपको दिया गया था, ठीक है। दूसरा जो हम बताने जा रहे हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध आपके ये जो आरी का सिंबल है, आरी का जो निशान है, यही प्रतिरोध का चिन्ह। देखिए यहाँ पे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो प्रतिरोध को जोड़ा गया है, जोड़ने के दो तरीके होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन से क्या तात्पर्य है। किन्हीं तीन प्रतिरोधों या दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, यानी आपको सूत्र बनाना, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या करना है, हेडिंग बनाइएगा अच्छा खासा, ठीक ठाक, कोई से हम लिखते हैं तो अच्छा लगता है, बस नहीं तो लिखने से आता है, आपको पढ़ने से आएगा, ठीक है। जिस चीज पे जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उस चीज उतना ही बेहतर बन जाएगा। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, तो हम लोग लिखेंगे हेडिंग बना के, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखिए ये प्रतिरोध है, तो इसमें प्रतिरोध में एक इधर का सिरा है, एक इधर का सिरा है, ये पहला सिरा है, दूसरा सिरा है, और दूसरे प्रतिरोध का ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरे का ये पहला है, ये दूसरा है। तो अब आप ये चीज जान लें, आप डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। कहीं दूर नहीं आना है, यही देखना है, जैसे देख रहे हैं वैसे बताना है। हम क्या बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। अब आप जान रहे होंगे कि जो विभवांतर होता है वो विभवांतर आपका सिरों पर लगता है, जो प्रतिरोध होते हैं उनके सिरों पर विभवांतर लगता है, यानी कि तो यहाँ पे सभी प्रतिरोध के सिरे अलग अलग हैं, तो इनके जब सिरे अलग अलग हैं तो इनके विभवांतर भी अलग अलग होंगे। जब सिरे अलग अलग हैं तो विभवांतर भी अलग अलग होंगे, ठीक। अब देखिए, अब आप देखिए, जब विभवांतर अलग अलग है, ठीक है, और इसका इससे जुड़ा है, इसका इससे जुड़ा है, सबका कनेक्शन एक में है, तो जो ये बहती हुई जो धारा बहती है, वो धारा अगर हम लोग कोई धारा बढ़ाएंगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर निकल के इसमें जाएगा, फिर निकल के इसमें जाएगा, यानी जो इसमें प्रवेश कर रहा हो इसमें भी जाएगा, वही इसमें भी जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 प्राणी है, लाइन से उनका घर है, ठीक है, चौथा प्राणी वो भी लाइन में कहीं खड़ा है, ठीक है, और सबके घर के आगे से नाली गया होता है, ठीक है, और नाली में धारा बहता है, पानी का बहता है ना, ठीक है। अगर कुछ माल पानी इन्होंने गिरा दिया तो वो माल पानी इनके वाले से गुजर के जाएगा, इनके घर से, फिर वही इनके घर से भी गुजर के जाएगा, वही इनके घर से भी गुजर के जाएगा, परिवर्तन होगा। ऐसा तो नहीं होगा निकाल कर रखने निकाल कर रखने का काम नहीं करेंगे, जितना इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा, उतना इसमें जाएगा, जो नाली का जो धारा बहता है पानी का ना वो एकदम बराबर जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा सभी प्रतिरोधों के लिए धारा का मान समान है तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम एक बार में बोलने का कोशिश करते हैं।
बाकी जिनको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा वो अपना देखेंगे, 2 बार 3 बार उनको काम हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है तथा इनमें सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर भिन्न भिन्न होता है तथा इनमें बहने वाली धारा समान होती है। अब देखिए, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 तथा इसमें बहने वाली धारा I है। ओम के नियम ओम के नियम से V बराबर IR। ओम का नियम V बराबर IR। अब पहले प्रतिरोध के लिए V1 इज इक्वल टू IR1, समीकरण नंबर 2। तीसरे प्रतिरोध के लिए जब V लिखा था, ठीक है, तो IR हो गया, ओम का नियम है। उसके बाद पहले प्रतिरोध के लिए अगर हम लोग इस प्रतिरोध की बात करेंगे तो V1 बराबर होगा, धारा तो सेम है इसलिए I, और प्रतिरोध R1 पहले प्रतिरोध के लिए। दूसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर V2 है तो V2 बराबर IR2। तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर V3 है तो V3 इज इक्वल टू IR3। अब देखिए कि भिन्न भिन्न तीनों है, विभवांतर तीनों भिन्न है, ठीक है। आपके जगह पे जैसे कहीं भी कुछ रुपया यहाँ है, कुछ रुपया वहाँ है, कुछ रुपया वहाँ है। आपके पिताजी 5,000 कमा रहे हैं, आपके भाई साहब 10,000 कमा रहे हैं और आपके छोटे भाई साहब 15,000 कमा रहे हैं, तो
तो आपके घर की टोटल आमदनी पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो ये परिपथ का टोटल विभवांतर जब पूछा जाएगा तो हम लोग यही चीज लिखेंगे ना, परिपथ का कुल विभवांतर। परिपथ का कुल विभवांतर v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3, तीनों को जोड़ लेंगे। परिपथ का कुल विभवांतर तीनों को जोड़ लेंगे। अब लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 2 3 4 से, समीकरण 1 2 3 व 4 से। यहाँ देखिए हर बार जगह कम पड़ जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 से, तो भी की जगह एक में देखिए क्या लिखा है आई आर, तो आप लिखिए आई आर बराबर V1 की जगह क्या लिखा है IR1, V2 की जगह क्या लिखा है समीकरण 3 से ना IR2, प्लस V3 की जगह क्या लिखा है IR, सब में आई है ना भाई साहब, कॉमन हो सकता है आराम से। यहाँ बचा R1, यहाँ बचा R2, यहाँ बचा R2, आई से आई कैंसिल, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R2। ये जो R है यही परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, ये R है यही परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। अगर कोई भी जैसे सवाल आपको देगा, सवाल में दिया रहेगा 4 ओम का प्रतिरोध, 3 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, एक है आपका मान के चलिए 4 का, एक है 3 का, एक है 2 का। आपसे पूछता है, बोलता है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, बोलता क्या है अगर फिगर बना के ऐसे दिखा रहा है तब आपको पहचानना है कि ये किस क्रम में जुड़ा है। तो आप देखिएगा कि दूसरा वाला सीधा दूसरे प्रतिरोध के पहले से फिर ऐसे जुड़ा है, इसलिए ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों प्रतिरोध को ऐसे ही जोड़ लेना है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका मान कितना है 4, इसका मान कितना है 3, इसका मान कितना है 2, 4 3 7 2 9। तो आप कहेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 9 ओम है, प्रतिरोध का मात्रक ओम का। इसके माध्यम से ये है सूत्र, आपका सूत्र का निगमन, यानी आपको सूत्र बनाना था इसमें, ये परीक्षा में आने वाला प्रश्न। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन से क्या तात्पर्य है, श्रेणी क्रम संयोजन से क्या तात्पर्य है, परीक्षा में पूछने वाला क्वेश्चन है। कितना ही रटेंगे ये सब चीजें रटने वाली नहीं, रट नहीं पाएंगे, ये समझने वाली है। 1 2 बार कायदे से देखिएगा आराम से 100% आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चल के जब समांतर क्रम समझाएंगे तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम का जब दोनों का कंपेयर करेंगे ना, कुछ चीजें तुलना करने पे पता चलती है, तुलना करने पे ज्यादा आता है। जैसे अगर हमको पूछा जाए कि चालक और कुचालक, तो कहेंगे एक में धारा बहती है एक में धारा नहीं बहती है, तो आसानी से याद हो जाएगा, क्लियर है ना। तो उसी प्रकार से जब श्रेणी क्रम संयोजन है, इसके बाद जब समांतर पढ़ेंगे तब कहेंगे ओ हो और वाला ऐसे ही था, तुम्हें यही मामला चल रहा था, इसमें यही मामला चल रहा था, ठीक है ना। अगर हम किसी चीज को अगर कह रहे हैं, मान लीजिए हम कह रहे हैं भाई साहब ये बड़ा है, तो आप बता नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, बड़ा है छोटा आप नहीं बता पाएंगे। आपको बोला जाए आप बड़े हैं कि छोटे, तो आप पूछेंगे किससे, तुलना करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कहेंगे भाई अपने भाई से, कहोगे नहीं हमारा भाई बड़ा है, बता दो। तुलना करने से चीजें आसान होता है, तुलना करके बताया जा सकता है। तो जब ये श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम बताया जाएगा तो आप कंपेयर करेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है।